एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपॉ अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए। और नमस्कार दोस्तों, जिस लड़की को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस लड़की को अब जेल जाना पड़ेगा। इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। यह भारत को बदनाम करने में लगी है। ये बच्ची नहीं है, ये सयानी है। ये भारत के खिलाफ जहर उगल रही है और ये अपनी टीआरपी बटोरने के लिए ऐसे ऐसे गाने गाती है कि लोगों को आकर्षित करती है। लोग इसके ऊपर थूक रहे हैं। ये अभी हाल ही में आतंकवाद के ऊपर एक गाना गाया और यह गाना ट्रेंड तो भले किया, टीआरपी इसको मिल गई, लेकिन अरे आप नेहा जी, मैं मानता हूं आप लोग गायिका हैं, लेकिन लोक गायिका को आपने सुना होगा, जाना होगा, बहुत सारे कलाकारों को आपने देखा होगा, लेकिन इस तरह से आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि ये आतंकवाद के खिलाफ गाना गाई। अरे आपको गाना था, आपके अंदर दर्द था, आप उनके पास भी जाती जिनका पति चला गया इस दुनिया से, जिसके मांग की सिंदूर उजड़ गया, जिसके पति के सामने, उस स्त्री के सामने आतंकवादियों ने गोली से भूना। क्या आपने उनको दो शब्द कहा, उनके बारे में कुछ बोला? इस लड़की का गाना ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि ये भारत के खिलाफ नफरत का जहर घोल रही है। अब तो इनको जेल जाना पड़ेगा। ये नेहा सिंह राठौर हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। नेहा जी, दुनिया जानती है आप लोग गायिका हैं, लेकिन आप इस तरह से देश के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती हैं। आपको क्या पता है? आप कल से नहीं जा रहे हैं, आज से जा रहे हैं। आपके बाबा दादा तो अंधियारे में मर गए। ऐसा आपको बोलने से पहले भी सोचना चाहिए। आप आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोल सकती हैं, आप देश के खिलाफ जहर भी नहीं उगल सकती हैं। इनका वो पोस्ट पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है और पाकिस्तान वाले इसका भारत के खिलाफ मजाक भी बना रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या नेहा सिंह राठौर को इस तरह से बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? हाँ, आप स्वतंत्र हैं, आपको आजादी है, लेकिन आप सरकार के ऊपर उंगली उठा सकती हैं, लेकिन देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर आप उंगली उठा नहीं सकती हैं। आप तस्वीर को देखिए, इन धाराओं में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज कराने वाले कौन है? बीजेपी के एक गुज्जर विधायक जी हैं। उन्होंने लखनऊ में बाकायदे तहरीर देके कोतवाली में उनके ऊपर संगीन धाराओं में अपराध दर्ज कराया है। अब नेहा जी को जेल जाना पड़ेगा। 10 साल की सजा होगी, 5 साल की सजा होगी, अब ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन नेहा जी को इस चीज से बचना चाहिए। हमने बहुत सारे लोग गायक देखे, लेकिन यार इनकी तरह नहीं देखा। ये कब आई, फील्ड में कब आई, इसके ऊपर हम आपको थोड़ा बता देते हैं। जब यूपी का विधानसभा चुनाव चल रहा था, इन्होंने एक गाना गाया, यूपी में कब आए। लोगों ने इनको हाथों पे उठा लिया और इनको सर पे बैठा लिया। लेकिन वो नेहा जी आज उन लोगों के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं जिन लोगों ने, आतंकवादियों ने हमारे देश में घुस के हमारी माताओं बहनों के सिंदूर को उजाड़ दिया, किसी के बच्चे को छीन लिया, किसी के माँ को छीन लिया, किसी के बाप को छीन लिया, 27-28 लोगों की हत्या कर दी। उस पे थोड़ा नम्रता नहीं दिखाई, लेकिन बस क्या बोल दिया। अब आप सुनिए, इनको हम आपको स्क्रीन पे सुना रहे हैं, आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपॉ अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो कि देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपॉ अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो कि देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा?
सुना आपने, देखा आपने? आपकी चमड़ी नहीं महक रही है, आपका काम महकना चाहिए। आपके पास हुनर है, इसको देश जानता है, जनता जानती है, जनता पूछ भी रही है। क्या नेहा जी को ऐसा कहना चाहिए? अब आप लोग बताइए। नेहा जी, जिसके घर का उजाला बुझ गया उसके लिए तो कुछ न कहा, बस आपको तो मौका मिल ही गया। दोस्तों, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल कर लें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।